कि बीवी को भी वापस कर दो यहाँ से, या उसको जेल में डाल करके उसकी पूरी इंक्वायरी करो कि वो है क्या। अभी जिस दिन जहर उगलेगी ना, और जिस दिन भाभी जो है कि अपने षड्यंत्र में फंसाएगी, उस दिन हमारे देश के लोगों को हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में क्यों इतना पता नहीं है कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता क्या है। जो पाकिस्तान के बारे में हमारी शुरू से आस्था रही है कि वो पाकिस्तान जो भारत का एक दुश्मन देश है, वहाँ से कोई महिला आती है और बिना पासपोर्ट वीजा के भारत में रुकती है, और भारत के ही ऐसे जयचंद है जो उनका साथ देते, समर्थन देते, जो उनका मुकदमा लड़ते हैं और उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। इनको तो देश से निकाल बाहर करना चाहिए, इन्हें भी सीमा के साथ पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जो लड़का सचिन है, जो उसको यहाँ बसा के रखा है इतने महीनों से, 17-18 महीने हो गए लगभग, अब उसका पति आने वाला है, क्या लगता है सीमा आसानी से बच्चे दे देगी या कुछ रोड़ा लगेगा बीच में? देखिए, भारत सरकार को उसको तो तुरंत ही जब वो आई थी तभी उसको वापस भेज देना चाहिए था, या उसको कारागार में बंद करके उसके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए था। हम तो ये नहीं समझ पा रहे कि सीमा हैदर आज तक भारत के अंदर आज़ाद कैसे घूम रही है। अपने वकील के दम पर उड़ रही है, कह रही है कि जब तक मेरे भैया साथ हैं, भाई बताती है उन्हें। भाई, देश का कानून, देश का संविधान कहाँ चला गया कि ऐसे मुजरिम जो कि पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट वीजा के भारत के अंदर घुस आते हैं, उस घुसपैठिए से बड़ा कोई घुसपैठिया नहीं होगा। अच्छा, क्या लगता है एक पिता को उसके बच्चे वापस मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? देखिए, बच्चे क्या, उसकी बीवी को भी वापस कर दो यहाँ से, या उसको जेल में डाल करके उसकी पूरी इंक्वायरी करो कि वो है क्या, वो कौन सी बला है, आगे चल के हमारे देश को कौन सी नुकसान पहुंचाने वाली है। हमारे देश को क्या नुकसान पहुंचाएगी? हमारे देश के युवा काफी सारे हैं जो उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं और कहते हैं भाभी बड़ी प्यारी है, यहीं रहने देना चाहिए। भाभी जिस दिन जहर उगलेगी ना, और जिस दिन भाभी जो है कि अपने षड्यंत्र में फंसाएगी, उस दिन समझ में आ जाएगा कि भाभी कौन सी है। वो हमारे देश में रहकर देश की जासूसी करके पाकिस्तान को सारी खबरें पहुंचा रही है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। वो पाकिस्तान से प्लांट करके भारत में इसीलिए भेजी गई है। तो हनी ट्रैप हुआ बता रहे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही भेजा गया उसको। ये सब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वहाँ की, ये सब उसकी सोची समझी साजिश है। उस साजिश के तहत सीमा हैदर भारत के अंदर है, और वो भारत की जितनी भी गोपनीय सूचनाएं होगी वो सचिन के साथ मिलकर के उन सूचनाओं का आदान प्रदान पाकिस्तान में करेगी, जो हमारे देश के लिए अति घातक है। अच्छा, इतनी बड़ी समस्या है सीमा हैदर, तो इस समस्या का समाधान कौन करेगा? आखिर कौन इस, अगर ये जासूस है तो कौन इसको देश से बाहर निकालेगा? ऐसे ऐसे एपी सिंह जैसे बड़े बड़े वकील उसके साथ दे रहे हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो भारत सरकार को तो उन वकीलों पे भी मुकदमा चलाना चाहिए, उनको भी कटघरे में डालना चाहिए कि क्यों उसका समर्थन, क्यों उसका बचाव कर रहे हैं। भाई, पाकिस्तान से इनको मिल क्या रहा है? ये पाकिस्तान से जब तक इनको फंडिंग नहीं हो रही, बैक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये बोलने वाले सीमा के पास क्या है? वो तो घर दुआ छोड़ के नंगे पैर आएगी यहाँ पे, उसके पास है क्या? इतने बड़े वकील करने के उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये सीधा सीधा पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारी देश की जो संस्थाएं, सुरक्षा है, उसको खतरा पहुँचाने के लिए, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए सारा प्रपंच रचा जा रहा है। सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने और पैसा कमाने आई है, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक नचनिया थी, सिर्फ पैसा ही कमाना इसमें। उन्होंने सीमा हैदर बता रही कि यूट्यूब बनाएगा, पैसा आएगा, पैसा कमाएंगे। आपने देखा ना, गाड़ी बुकिंग करके आई है, सचिन की दाल रोटी चल रही है सीमा से है। लेकिन क्या है, जिस तरह से सीमा हैदर हिंदुस्तान में आई है, सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने और पैसा कमाने आई है, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक नचनिया थी, और पाकिस्तान में ये एक मतलब अपने शो चलाती थी, पूरी इसकी वहाँ पे रिपोर्ट आ रही है। और हिंदुस्तान में जिस तरह से आई है, ये अपने यूट्यूबर रही है, सिर्फ पैसा ही कमाना, इसने सिर्फ ये पैसा कमाने आई है, और इसके अलावा कुछ नहीं। सचिन भी सिर्फ पैसे की ही वो भी लालची है पैसे का। मतलब जिस तरह से पबजी का भूत उतर गया, उस तरह से प्यार का भूत भी उतर चुका है। जिस तरह से इनकी असलियत सामने आने लगी है, क्या असलियत आने लगी है कि ये यूट्यूब बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। सीमा हैदर बता रही कि यूट्यूब बनाएगा, पैसा आएगा, पैसा कमाएंगे। पाकिस्तान में तो पैसा यूट्यूब चलानी, यहाँ चला रहे हैं, 3-4 चैनल बना लिए हैं, और आपने बताया कि फोटो खिंचवाने के 5-5, 10-10 हज़ार रुपए ले रही है। तो ये प्यार नहीं है। मैं कहता हूँ सीमा के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और इस पे ना सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जिस तरह से ये चैनल बना के माध्यम से ये टीआरपी बढ़ा रही है, सिर्फ इसमें एपी सिंह भी शामिल है, या सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया इन्होंने। पैसा कमाने का। लेकिन देखा जाए, एपी सिंह कह रहा है कि जो भी दुखी होगा, जो भी परेशान होगा,
मैं उसकी मदद करूंगा ही करूंगा। किस तरह की मदद कर रहा है? सुनो मेरी बात, उसने 6 तो उसके चैनल बनवा दिए एपी सिंह ने। सचिन को चैनल बनाना नहीं है, ये सीमा थोड़ी चालाक है, इसलिए तो अपने चैनल बनाया। एपी सिंह ने भी इसमें मिलके कि अपने चैनल बनाओ, पैसा आएगा। अब उसने घर बनाया, आपने देखा कितना अच्छा घर बना लिया, 25 से 30 लाख रुपया लगा, कहाँ से आ गया? पूरी जिंदगी निकल जाती है यहाँ पे पैसा कमाने। आपने देखा 4 मंजिल का 3 कमरा बनाया है कि मेरा कमरा बन गया जी, मेरे 2 कमरे यहाँ बन गए, मेरा लेटरिन बाथरूम बन गया, 25 से 30 लाख रुपया लगा है। कहाँ से आया पैसा? सुनो, सचिन का कमाई नहीं है। सचिन कोई कमाई करता है? 8,000 रुपए की नौकरी करता था, जिसके यहाँ करता था 8,000 रुपए की नौकरी करता था। और जब से सचिन ये सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है, पैसा की बाहर हो रही है और मकान अपना बना रहे हैं। अब वो कह रही है जो गाड़ी भी ली है उसने, सुना है आपने, देखो ना गाड़ी बुकिंग करके आई है। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो मैं कहता हूँ ये प्यार बिल्कुल नहीं है। मतलब ये आई थी भारत में आके माला माल हो गई। जिस तरह से ये हिंदुस्तान में आई है, जिस तरह से एपी सिंह ने इसको सपोर्ट करा है, जिस तरह से सचिन ने इसको सपोर्ट करा है, इनकी कोई प्यार नहीं है। सचिन का घर चल रहा है इससे, सचिन की दाल रोटी चल रही है सीमा से। इसका जो परिवार है वो बिल्कुल, मैं कहता हूँ कोई उनके घर में आप देखोगे छोटा सा 2 कमरे का घर था। सुनो, कोई कमाई का जरिया नहीं था। सचिन ने भी पकड़ा उसको कि भी चल भाई शादी कर लूंगा, और कमाई का जरिए साधन बताया उसने यूट्यूब ही, ये सिर्फ यूट्यूबर रही है। जैसे जिस तरह से हमारे देश में घुसी है, ये यूट्यूबर रही है। फिर बात आती है इसके बच्चों की। मैं कहता हूँ गुलाम हैदर, मैं ये बात आपको जरूर कहूंगा, गुलाम हैदर को आना चाहिए। बच्चे वहां बैठ के चिल्लाने, इसकी ना पूरी क्लास ली जाएगी, इसकी पूरी क्लास ली जाएगी, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। ये जिस तरह से यूट्यूबर, उसने भी बता दिया गुलाम हैदर ने, ये यूट्यूबर रही है, ये अपना ये शौकीन है, ये पैसा कमाने, पैसा। सुनो मेरी बात, तो ये वहाँ पे आप वीडियो देखो ना, कितने उस पे नोट बरसा के वीडियो पाकिस्तान की। तो ये क्या कर रही थी वहाँ पे? वहाँ बार डांसर थी, दुबई में थी, कई जगह रही है मैडम, ये कई जगह रही है। और मैं आज इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं जिस तरह से इसकी वीडियो देखी ना, उसने बताया मेरा तो जी मकान बन गया। अरे तू कमाने ही आई है क्या? तू बीवी बन के आई है, तो तेरी शादी भी नहीं है। सचिन से उसकी अभी कोई शादी नहीं हुई है, अभी तलाक होगा तब शादी होगी। हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे शादी होती है। बच्चा होने वाला यार, बच्चा किसने कहा बच्चा होने वाला? बताइए, किसने कहा बच्चा होने वाला? वो तो नाम पूछ रही है कि अगर बेटा होगा तो क्या नाम रखूं, बेटी होगी तो किसी तरह से कोई अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखो होगा तो उनको पता ही है, लेकिन क्या है अभी तक तो ये वो खुद कह रही है होगा, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ भगवान अच्छी बात है, हिंदुस्तान में पैदा होगा बच्चा हमारे सचिन का है। लेकिन ये एक सच, ये आपको मैं सच में, सचिन पालेगा उस बच्चे को या इसके बाद पालेगा? और उन 4 बच्चों का जो भविष्य है, देखिए अगर पैसा है आज के टाइम में दुनिया में, तो सच सीधी, एक तो एक परिवार को खत्म करके आई अपना, जो जिसने अपना परिवार खत्म किया होता है ना, अपने पति का को छोड़ना, एक परिवार को तोड़ना, उसको खत्म करना होता है, ठीक है। ऐसी बीवी नहीं बन सकती, ऐसी वो ना किसी की माँ हो सकती, ना किसी की बहन हो सकती, ना किसी की बेटी हो सकती, ना वो अच्छी पत्नी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर वो जिस तरह से अपने पति को छोड़ के आई है, वो आज रो रहा है वहाँ पे, ठीक है, रो रहा है भाई, अपनी जिंदगी देखो, लड़ो। हम तो यार, हमने तो, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, मैं भी सोच के इसके बारे में कहता हूं कि मैं सीमा के बिल्कुल ही खिलाफ हो गया हूं। क्यों सोच रहे हैं आप? मैं इसलिए सुनिए मेरी बात, देश की बात आती है ना, तो अरे आई थी, चलो भाव बन के आई थी, वो तो पैसा कमाने के हर रोज नया चैनल, नया यूट्यूब चैनल, ठीक है। मुझे कोई वो नहीं है उससे कि मैं उसको किस तरह से कि मेरे को अच्छी नहीं लग रही। मैं कहता हूँ वो जिस तरह से उसने, आपको भी अच्छी लग रही है यार? नहीं, मेरे को कोई अच्छी नहीं लग रही। मेरे को तो